अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.5 के कंटीन्यूअस एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ पे बटन पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सिंपल है, ईजी है। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में मैं रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 41 से लेकर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो है ना 46 तक कंप्लीट सॉल्व करूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी डियर स्टूडेंट, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो कहता है भी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि एक्स जो है ना वो लेस देन 3 है यहाँ पे, और 2x यहाँ पे एक्स जो है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, इज कंटिन्यूअस एट एवरी एक्स। कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो ए की वैल्यू फाइंड करें। दरअसल जो है ना वो ए की वैल्यू हमें निकालने का कह रहा है कि जो है ना वो फंक्शन यहाँ पे जो ये पीस वाइज आपके पास ये पीस वाइज यहाँ पे फंक्शन उसने दिया हुआ है, वो कहता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन जो है ना वो यहाँ पे आपके पास फंक्शन के अंदर ए मौजूद है। कहता है कि ए की जो है ना वो किस वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमने वो वैल्यू निकालनी है। तो हम जो है ना वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल जो है ना वो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे जो है ना उसने बताया कि एक्स इज लेस देन 3, यानी कि 3 से जो है ना वो मतलब लेस। तो ये जो है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है। 3 से जो है ना वो लेस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कि 3 के इक्वल या फिर 3 से ग्रेटर, यानी कि जो है ना वो राइट हैंड लिमिट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम जो है ना वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएंगे एट एक्स अप्रोचेस टू, यानी कि 3 के ऊपर जब लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। जब हम जो है ना वो राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो हम जो है ना वो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। 3 की उसमें जो है ना वो पुट करेंगे, हमारे पास जो है ना वो कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा, उस कुछ ना कुछ हमें लिमिट मिलेगी। फिर हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो उसको बराबर होती है, यानी कि उसको हम बराबर रखते हैं। तो जब हम उन दोनों को बराबर रखेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आई होंगी उनको जब इक्वल रखेंगे तो वहां से हम जो है ना वो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम कहेंगे एंड पे भी ये ए की ये वाली वैल्यू है, ए की इस वैल्यू के लिए ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो पीस वाइज फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तमाम क्वेश्चन में ऐसे ही करना, क्वेश्चन नंबर 41 से 46 तक। तो 41 जो है ना वो सबसे पहले देखते हैं इसके सोल्यूशन की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखें भाई एट एक्स इज लेस देन 3, तो यहाँ पे जो है ना वो क्यों ना मैं लिमिट जो है ना वो अप्रोच करवाता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव, 3 के ऊपर नेगेटिव का मतलब है कि एक्स इज लेस देन 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे जो भी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखें फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन डालें और फिर यहाँ पे लिखें भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब x जो है ना वो लेस देन 3 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पे जो है ना वो x की जगह पे 3 पुट करें, आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे इक्वल का साइन डालें, यहाँ पे पुट करें भाई 3, तो क्योंकि x अप्रोचेस टू 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 ये बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 8। तो ये देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जो है ना वो राइट हैंड लिमिट की यहाँ पे x जब आपके पास x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव आपके पास कौन सा फंक्शन है यहाँ पे 2ax। तो 3 जो है ना वो x के जब पुट करते हैं तो ये बन जाएगा भाई 2a इंटू 3, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा भाई 6a। ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट थी। अब हम जो है ना वो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ, यहाँ पे लिखें भाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ अगर आपके पास क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। और इसके साथ इसकी डेफिनेशन एक कंडीशन क्या थी कि उस पॉइंट पे भी जो है ना वो फंक्शन जो है ना वो उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 3 है। अगर इक्वल पे बात करेंगे यानी कि जब x जो है ना वो 3 है तो फिर भी हमारे पास फंक्शन तो आपके पास यही है, तो फिर भी आपके पास यही आना जो यहाँ पे 6a है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक यहाँ पे हमने यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को हमने इक्वल यहाँ पे रखा, वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी 8 और
यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 6a। अब यहाँ से आप लोग जहाँ इजीली a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 6 को इधर लेके आ जाए तो ये बन जाएगा भाई 8/6 बन जाएगा, इक्वल टू आपके पास a आ जाएगा। यहाँ पे आप जो ना इसको यहाँ पे काट दें तो ये बनेगा भाई 3 2 बार 6 और 4 जो ना वो 2 बार आपके पास 8 होता है, तो ये बन जाएगा भाई 4/3 विच इज इक्वल टू a। तो यानी कि फॉर वट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4/3, यानी कि a की वैल्यू जब 4/3 होगी तो फिर जो है ना वो आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ये पीस वाइज फंक्शन। यही आपके पास जो है ना वो फाइनल और इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 41 का। सिंपल है, इजी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं तो फॉर दैट वैल्यू ऑफ b इज g ऑफ x फंक्शन, जो आपके पास यहाँ पे x जबकि x लेस देन -2 और यहाँ पे bx के जबकि x ग्रेटर इक्वल टू -2 इज ये वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है b की किस कीमत के लिए। b की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है, वही तरीका वही मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 41 में किया। यहाँ पे भी आप लोग जाना वो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेज टू, यहाँ पे -2 है तो -2 x लेस देन -2, तो -2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएं और यहाँ पे आपके पास फंक्शन है g ऑफ x, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू -2 के ऊपर नेगेटिव और फंक्शन आपके पास यहाँ पे x है, तो x हमने x की जगह पे -2 पे अप्रोच कर रहे हैं कि x की जगह पे हमने -2 ही पुट करना है, तो ये -2 ही इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो आप लोग यहाँ पे लिखें भाई लिमिट x अप्रोचेज टू -2 के ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे लिखें x अप्रोचेज टू -2 के ऊपर पॉजिटिव। अब हम जो है वो राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाने जा रहे हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखें भाई यहाँ पे आपके पास फंक्शन उसने दिया हुआ है bx का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करें तो ये बन जाएगा b इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा भाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये बन जाएगा 4b। ये आपके पास इसकी जो है ना वो राइट हैंड लिमिट से ये इसका आंसर आया। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल लेते हैं, तो इक्वल रखें, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें भाई लिमिट x अप्रोचेज टू -2 के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे g ऑफ x है, यहाँ भी g आना भाई क्योंकि फंक्शन g ऑफ x की बात हो रही है, विच इज इक्वल टू लिमिट यहाँ पे लिखें x अप्रोचेज टू -2 के ऊपर पॉजिटिव g ऑफ x। तो ये आपके पास क्या है -2 इज इक्वल टू 4b, तो यहाँ पे लिखें भाई -2 इज इक्वल टू 4b, ये बन जाएगा -2/4 विच इज इक्वल टू b, 2 एक बार 2 2 2 बार 4 -1/2 इज इक्वल टू b। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो के पॉइंट भी अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप वीडियो के ऊपर आके वीडियो को लेक्चर को इजीली जो है ना वो देख सकें। ये था क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे उसने फंक्शन दिया वो भी a स्क्वायर x -2 है जबकि x ग्रेटर इक्वल टू 2 और यहाँ पे 12 जबकि x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे भी जो है ना वो यहाँ पे x लेस देन 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास ऑलरेडी उसने 12 दी हुई है और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, तो आपके पास आंसर यहाँ पे भी निकल आएगा। तो देखिए भाई सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू, यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि x इज लेस देन 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास f ऑफ x दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास है भाई 12, ठीक है। जब आपके पास x लेस देन 2 है तो फिर आपके पास फंक्शन की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे जो है ना वो इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसी तरह सेम एज बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो इसकी राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव आपके पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे लिखें भाई x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव और फंक्शन आपके पास है a स्क्वायर x -2a। x अप्रोच कर रहा है 2 पे, x की जगह पे आप लोग 2 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा भाई a स्क्वायर इंटू 2 -2a, तो ये बन जाएगा भाई 2a स्क्वायर -2a, ठीक है जी। ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन बन चुका, इसको भी आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दें, यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट 12 आई थी, तो 12 विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर -2a। अब इस साइड से आप देखें a भी कॉमन आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है, तो दोनों चीज़ें आप लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा भाई 12 इज इक्वल टू 2a, अगर कॉमन लेता हूँ तो ये यहाँ पे आपके पास बचेगा a
यहाँ से 2a कॉमन आ गया तो ये बन यहाँ पे बच गया a और ये बच गया 1, a माइनस 1 यहाँ पे बच गया। तो देखें ये 2a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई और इस तरह के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा 2 एक बार 2 2 6 बार 12, तो ये बन गया भाई 6 इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 1। तो उसके बाद देखें यहाँ पे आप लोग का क्या बनेगा, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं a स्क्वायर माइनस a, 6 को भी उधर ले जाते हैं, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। देखें भाई ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग जो है ना वो जोड़े बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स बना के जो है ना वो आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर, 6 के ऐसे पेयर्स बनाएं जिनको माइनस करें तो आपके पास 1 आए, a के साथ 1 है ना तो 1 आए। तो मेरे ख्याल 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 बार 6 और 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है। तो यहाँ पे आएगा भाई a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा और साइन जो है ना वो बड़ी रकम वाला यानी कि माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ से a कॉमन ले लें तो ये बच गया a माइनस 3 प्लस 2 का अमल लें तो ये बचा भाई a माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 दोनों में मौजूद है, a माइनस 3 यहाँ से कॉमन, ये बच गया आपके पास a प्लस 2 बच गया विच इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 भी 0 के बराबर, a प्लस 2 भी, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिखें भाई a माइनस 3 इक्वल टू 0 और आपके पास a प्लस 2b विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a इज इक्वल टू 3 और ये है कि a इज इक्वल टू माइनस 2। a की दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि इन्हीं दो वैल्यूज के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। और यही हमारा आज का 43 का लास्ट फाइनल आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b इज g ऑफ x x माइनस b ओवर b प्लस 1, जबकि x जो है ना वो लेस देन 0, x स्क्वायर प्लस b जबकि x ग्रेटर देन 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें भाई वही हम काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की सबसे पहले बात करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 के ऊपर माइनस और ये आपके पास फंक्शन है g ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव फंक्शन आपके पास है x माइनस b ओवर यहाँ पे b प्लस 1। तो x की जगह पे 0 पुट करें यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा भाई 0 माइनस b ओवर b प्लस 1। तो ये ऊपर आ जाएगा भाई माइनस b और बटे में आ जाएगा b प्लस 1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ चुका है। इसी तरह हम जो ना वो राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव g ऑफ x विच इज इक्वल टू, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, जब जो ना वो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो फंक्शन आपके पास है x स्क्वायर प्लस b, तो x की जगह पे 0 पुट करें तो ये बन जाएगा 0 प्लस b विच इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 0। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो ना वो इक्वल रखते हैं, इक्वल रखें। यहाँ पे आप लिखें भाई लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा भाई माइनस b ओवर b प्लस 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे b आ जाएगा। तो ये b प्लस 1 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि इधर बटे में है, b के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ये यहाँ पे बन जाएगा भाई माइनस b विच इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b। ये b को b से मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे b आ चुका। तो देखें भाई अब क्या आपके पास क्या बनेगा, माइनस b इसको इधर ले आए, माइनस b स्क्वायर माइनस b विच इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस b ये माइनस b ये बन जाएगा माइनस 2b, तो माइनस 2b माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर जो है ना वो आप लोग माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस को अगर मैं कॉमन लेता हूँ ये बचेगा 2b प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके 0 के साथ खत्म हो जाएगा क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बच जाएगा 2b प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b जो है ना वो कॉमन ले सकता हूँ, मुश्तरिक ले सकता हूँ, दोनों में मौजूद है। b कॉमन लिया तो ये बचेगा भी 2 प्लस b विच इज इक्वल टू 0, b भी 0 के इक्वल, 2 प्लस b भी 0 के इक्वल। तो ये आ गया भाई b इक्वल टू 0 और 2 प्लस b ये भी इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 2। b की दो वैल्यूज यहाँ पे आपके पास आ चुकी हैं, b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2। यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का कि इन दो क्वेश्चन पे, इन दो वैल्यूज पे, इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है एट एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। उसके बाद देखें भाई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज लेस आर इक्वल टू 1 और ये आपके यहाँ पर ax माइनस b और ये आपके पास है -1
एक्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, और यहाँ पे 3 व्हेन जो है ना एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ए भी मौजूद है फंक्शन में, बी भी मौजूद है, हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को जो है ना हल करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें जो है ना वो बेसिकली आपके पास 3 फंक्शन उसने दिए हुए हैं, इसमें बेसिकली हमने करना क्या है। और दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे एक तो यहाँ पे उसने हमें 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने हमें -1 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमने 1 और -1 पे जो है ना वो इसकी लिमिट अप्लाई करवा के चेक करनी है। यहाँ पे भी आई थिंक एक्स लेस आर इक्वल टू -1 है, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे भी आपके पास जाना एक्स इज लेस आर इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना वो x इज लेस आर इक्वल टू -1, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना वो -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करवा के चेक करेंगे, उसका आंसर जो भी आएगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ पे लेस था, यहाँ पे ग्रेटर देन -1, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है, मुंह खुला होता है, वो जो है ना वो ग्रेटर होता है। x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि फिर हम -1 पे राइट हैंड लिमिट से अप्लाई करवा के चेक करेंगे, फिर उसका आंसर नोट करेंगे। उसके बाद फिर बारी आती है 1 की, x लेस देन 1, फिर 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करवाएंगे, फिर 1 पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करवाएंगे, दोनों को आंसर लिखेंगे, और एंड पे हम जो है ना वो -1 के ऊपर -1 की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को बराबर रखेंगे, और इसी तरह 1 की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को बराबर रखेंगे, फिर उसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे। सिंपल है, इजी आपके सामने यहाँ पे करता हूँ। तो देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें भाई, x इज लेस आर इक्वल टू -1, तो इसकी जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर नेगेटिव, आपके पास f ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पे नेगेटिव, फंक्शन आपके पास यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो किसी भी कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कांस्टेंट पे उसका आंसर वही का वही रहता है, तो इसका आंसर भी -2 ही आ जाएगा। ये डिटेल से पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर पहले भी ले चुके हैं। उसके बाद -1 पे जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हमने कर ली। अब x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि -1 पे आप राइट हैंड लिमिट की बात करने लगे हैं। तो यहाँ पे लिखें एंड और, आपके पास क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, ax माइनस b। तो देखिए जी, x की जगह पे -1 पुट करें तो a इंटू -1 माइनस b माइनस a माइनस b, इसको भी आप लोग हाईलाइट करके लिख लें यहाँ पे, क्योंकि ये -1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट और -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने दोनों के आंसर यहाँ पे लिख लिए। अब आप लोगों ने क्या करना जी, अब आप लोग 1 पॉइंट पे चेक करेंगे, दोनों जन्म लिमिट चेक करेंगे। आप लिखें यहाँ पे 9। अब हमने क्या करना जी, अब यहाँ पे लिखें जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव f ऑफ x, यानी कि अब 1 के ऊपर हम जो है वो इसकी लिमिट चेक करने लगे हैं। तो 1 के ऊपर नेगेटिव यानी कि 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, x लेस देन यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने फंक्शन है कि ax माइनस b, यही फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव, फंक्शन कौन सा, ax माइनस b। ax माइनस b यहाँ पे लिख लिया, x की जगह पे आप लोग 1 पुट करें तो आपके पास क्या यहाँ पे आंसर मिलेगा a इंटू 1 और आपके पास माइनस b, तो ये आ जाएगा भाई a माइनस b। ये हमारे पास 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब 1 के ऊपर जाना वो x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x के ऊपर जाना वो राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवा के चेक करते हैं। x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव, फंक्शन यहाँ पे कौन सा 3 है, आपके पास इसका आंसर 3 है, आई मीन तो 3 जो है ना वो इसके लिमिट का जो है ना वो पहले भी बताया था कि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, उसका आंसर वही रहता है, 3 का 3 ही रहता है। तो ये 3 आ चुका है, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब जो है ना वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखें जी लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं इसकी बात करूँ -1 पे के पॉइंट पे बात करूँ तो -2 इज इक्वल टू -a माइनस b, -2 इज इक्वल टू -a माइनस b,
इसको इस साइड में लिख लेते हैं। और दूसरा क्या था हमारे पास, ये थी दो चीज़ें, a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे था 3। तो ये देखें जी हमारे पास इसको जो है ना वो किस तरह करें आप लोग। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो -2 विच इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेते बचेगा a प्लस बी, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, इसको 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और ये a माइनस बी विच इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं जी। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, यहाँ पे लिखें ये आपके पास a माइनस बी विच इज इक्वल टू 3 और ये आपके पास है a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2। देखें जी, ये आपके पास प्लस है, ये आपके पास माइनस है, ये ऑलरेडी प्लस और माइनस का ये आपस में कैंसिल, तो ये बन गया a और a 2a इज इक्वल टू 3 और 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा और a इज इक्वल टू 5/2। a की वैल्यू यहाँ पे आ गई भाई 5/2। अब a की वैल्यू जो 5/2 आपके पास यहाँ पे आई है, तो a की वैल्यू जो है ना वो इस इक्वेशन में पुट कर दें या फिर इस इक्वेशन में पुट करें, आपको जो है ना उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखें भाई a इज इक्वल टू 5/2 इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे दर्ज करके चेक कर लेते हैं जी, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो देखिए भाई ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आपके पास मौजूद है। तो 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास है 5/2, तो यहाँ पे देखें भाई 5/2 प्लस बी, तो यहाँ पे देखें 5/2 किस साइड पे लेके आए, तो 2 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू बी। यहाँ से 2 आप जो ना वो एलसीएम ले सकते हैं, 2 बार यहाँ पे 4 बन जाएगा, -2 से कैंसिल, 5 इज इक्वल टू बी, 4 माइनस 5 -1/2 इज इक्वल टू बी। तो देखिए जी हमारे पास है ना वो a की वैल्यूज भी यहाँ पे आ चुके हैं, a इज इक्वल टू 5/2 और b इज इक्वल टू -1/2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो कोई क्वेश्चन हो तो कहीं समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप जो ना इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों जो है ना वो सोशल मीडिया ग्रुप्स का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट देखिए भाई आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 46, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b g ऑफ x जो है ना वो कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही काम करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 45 में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में भी जो है ना वो कोई डिफरेंस नहीं, बेसिकली ये तो आपको खुद करना चाहिए, आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी आपको जो है ना वो सारे क्वेश्चन करवाया करें, हमसे नहीं होते भाई, कोशिश करेंगे तो फिर ही होंगे ना आपसे। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं, एक आपके पास 0 है और एक आपके पास 2 है। एक दफ़ा जो है ना वो 0 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवा के चेक करेंगे, एक दफ़ा 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वेशंस बनेगी, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास a और b की वैल्यू निकल आएंगी। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 45 में किया ये भी बिल्कुल वैसे ही है, देयर इज नो डिफरेंस। तो देखें जी सबसे पहले देखें लिमिट यहाँ पे x अप्रोचेज टू आपके पास 0 के ऊपर नेगेटिव f ऑफ x, सॉरी यहाँ पे g ऑफ x है। फंक्शन तो कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई है ना वो मसला नहीं, तो क्योंकि उसने हमें यहाँ पे g ऑफ x दिया हुआ है, तो g ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 के ऊपर नेगेटिव। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेस और इक्वल टू 0 तो फिर आपके पास फंक्शन कौन सा है, ax प्लस 2b। तो x की जगह पे आप लोग 0 पुट करें तो a इंटू 0 प्लस 2b, तो ये क्या आएगा भाई, ये सारा 0 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2b को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो राइट हैंड लिमिट अप्लाई यहाँ पे करवा के चेक कर लें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा फंक्शन चलेगा, x ग्रेटर देन 0। जब x 0 से ग्रेटर है तो राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, फिर आपके पास फंक्शन ये वाला है x स्क्वायर प्लस 3a माइनस b। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। तो x से अभी 0 पुट करें तो ये बनेगा भी 0 का स्क्वायर प्लस 3a माइनस b, तो ये बन जाएगा भाई 3a माइनस b, यहाँ पे बच गया। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब जो है वो पॉइंट 2 पे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखे 9। अब आपके पास क्या होगा जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर नेगेटिव। जब आपके पास 2 के ऊपर यानी कि x लेस इक्वल टू 2 है तो फिर जो है ना वो आपके पास फिर भी यही फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो लिखें जी x स्क्वायर प्लस 3a माइनस b इक्वल टू, यानी कि x की जगह पे 2 पुट करें तो 2 पुट किया तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3a माइनस b।
4 प्लस 3a माइनस बी, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें। उसके बाद जो ना वो इसी 2 पॉइंट पे आप जो ना एक्स इज ग्रेटर देन 2 यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो राइट हैंड लिमिट अप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव फंक्शन कौन सा, यहाँ पे 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, एक्स की जगह पे 2 पुट किया तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 5, 3 2 पर 6, 6 माइनस 5 आपके पास होता है 1 जी। तो ये आपके पास जो है ना वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों पॉइंट्स पे 0 पे 2 पे मैंने अप्रोच यहाँ पे करवा दी है। अब जो है ना वो आपके पास लिमिट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना वो 0 पॉइंट पे क्या था, 2b विच इज इक्वल टू 3a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखें भाई 2b विच इज इक्वल टू 3a माइनस बी। और सेकेंडली यहाँ पे क्या था भाई 3a माइनस बी इक्वल टू 1, 3a माइनस बी विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आपके पास। तो देखें जी यहाँ से b को आप इधर अगर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 2b प्लस b विच इज इक्वल टू 3a, 2b प्लस b आपके पास 3b विच इज इक्वल टू 3a, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 3 से कैंसिल, तो ये आ गया भी b इज इक्वल टू a। इसको आप लोग 1 का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखें भाई यहाँ पे जाना वो बेसिकली 4 प्लस 3a माइनस बी है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे जना लोग करेक्ट कर लें। यहाँ पे आपके पास है 4 प्लस 3a माइनस बी, ये बनेगा 4 प्लस 3a माइनस बी विच इज इक्वल टू 1, इसको आप जो ना वो 2 का नाम दे दें। तो अगर जो ना वो b की जगह पे मैं a पुट करता हूँ इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ पे लिखें भाई पुटिंग क्या करना भाई b इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे a पुट करें तो ये आपके पास क्या बनेगा 4 प्लस 3a माइनस a विच इज इक्वल टू 1, तो ये 3a माइनस a 2a, 4 प्लस 2a विच इज इक्वल टू 1, 2a विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 2a इज इक्वल टू माइनस 3, a इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 3 ओवर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो b इज इक्वल टू a, यानी कि a और b दोनों आपस में इक्वल हैं, जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है कोई इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 है तो फिर b भी माइनस 3 ओवर 2 ही होगा। तो यहाँ पे लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि b इज इक्वल टू a तो फिर b भी आपके पास क्या होगा, b इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। ये फाइनल आंसर आ चुका है भाई, a भी तो माइनस 3 ओवर 2, b भी माइनस 3 ओवर 2। ये था आज के लेक्चर का लास्ट फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सिंपल था, इजी था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, इससे आप तक का तो कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अगर आपको क्यूरी होती है आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं लेक्चर से रिलेटेड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।